अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और कोशिश करेंगे कि अब इतना लंबा गैप ना आए और आप लोगों से रोज़ ही मुलाकात हो। पहले तो आप सब लोगों को ढेर सारी नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये साल आप सब के लिए और हम सब के लिए खैर व आफ़ियत का रखे और सेहतों के साथ रखे और आपके लिए और हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। बाबरकत हमारे लिए ये साथ साबित हो इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब बस ये रात का कुछ वक्त था। अब यहाँ पर जो है हॉलीडेज़ स्टार्ट हो जाते हैं, तो हॉलीडेज़ में ये जो है ना लाइटनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से जो है ना डेकोरेट करते हैं लोग अपने हाउसेस को, आउटसाइड एरियाज़ को, स्ट्रीट्स को, मॉल्स हैं या कहीं पर भी रेस्टोरेंट्स हैं जो ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर आप लाइक इंजॉय करते हो जाके, वो सारी जगहें जो है ना बहुत अच्छे से वो लोग डेकोरेट कर देते हैं। तो बच्चे जो है ना बड़ा ज़िद करते हैं कि चलो और देख कर आओ। तो ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही हम ये एक स्ट्रीट है, एक कम्युनिटी है पूरी, और उसमें कुछ कम्युनिटी में कुछ स्ट्रीट वाले जैसे पूरे जो है ना हाउसेस को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, लाइक इतना ज़्यादा कि लाइक बहुत फुली ना। तो और वहाँ पर एक्चुअली ऐसा भी होता है कि कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन किस तरह से होता है कि हमें सुनने में आया है, देखा है और अक्सर विनर्स भी अनाउंस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है ना जिसका हाउस सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत जो है ना वो डेकोरेट हुआ होता है और वो लोग जो है इसको जिस पे ज़्यादा आप समझ लें कि पैसा भी खर्च हुआ होता है और लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, उसको पसंद करते हैं, वो वायरल होता है। कुछ इस तरह से जो है ना उन लोगों की आई थिंक होती होंगी देखने के लिए कि क्या चीज़ कौन सा विनर है घर या कौन सा नहीं। बहरहाल जो भी विनर हाउस होता है ना उसको कैश अमाउंट मिलता है, तो अच्छा खासा कैश अमाउंट मिलता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले घरों को 5,000 to 10,000 बिटवीन या 5,000 to 15,000 बिटवीन आप उनको पैसे मिलते हैं। ये होता है उनका कैश अमाउंट विनर के लिए, विनिंग हाउस को। तो वो जो है ना बस हम लोग घूम फिर कर आए। दूसरे दिन सुबह में ही जो है ना ये एक छोटी सी गेट टुगेदर था हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो हम लोग सब एक डिश लेके गए थे और सारे पाकिस्तानी हम लोग जमा हुए और हम लोगों ने और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। उसके बाद हम शाम में निकल गए अपने फेवरेट प्लेस एज़ ऑलवेज़, फर्नीचर स्टोर। तो इससे तो अच्छी हमें घूमने के लिए कोई जगह मिलती नहीं है, क्योंकि जो है ना आजकल हो रही है ठंड। अब जब ठंड हो रही है तो आप अब बच्चों को लेकर आउटडोर तो बिल्कुल भी नहीं घूम सकते, तो एक मसला हो जाता है। और बच्चों को जो है ना वो बाहर जाना होता है, क्योंकि आजकल पड़ी हुई हैं स्कूल की छुट्टियां और काफ़ी, तो अब बच्चे बोलते हैं कि बाहर चलो। तो मैंने कहा, हमने यही सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कहीं चलते हैं। बहुत दिन हो गए थे गए हुए भी, तो हम लोग बाहर गए और यकीन जाना इतना अच्छा मज़े का सामान आया हुआ था कि दिल कर रहा था कि घर जो है ना वापस से डेकोरेट किया जाए, रीअरेंज किया जाए और चीज़ें वापस से ख़रीदी जाएं, कुछ नई, और देखी जाएं कि कहाँ क्या आइटम हम ऐड कर सकते हैं या किसी चीज़ को अपने घर से जो है ना सेल आउट करें और जो है कोई नई चीज़ उसकी जगह ख़रीद लें। तो बहुत सारी चीज़ें देख के दिल कर रहा था कि हाँ इसको हम यहाँ रख लेंगे, इसको हम वहाँ रख लेंगे। ये तो कोई हद, मैं बताऊँ कि इतना मुझे कोई क्यूट लग रहा था, जो इतने वाइब्रेंट कलर आ रहे थे वहाँ पर कि मुझे बस जो है ना दिल कर रहा था कि मैं ये सब कुछ उठा लूँ। इतना खूबसूरत ही कोई लग रहा था। और आप सोचें कि घर के अंदर ये चीज़ें कितनी खूबसूरत लगती होंगी अगर आप इनको जगह जगह पर किचन आइटम्स की जगह जो काउंटर्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप इनको डेकोरेट करें तो दे विल लुक सो गुड। और ये तो ऊपर जो बनाया हुआ था इसकी तो क्या ही बात थी, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत इजी है बनाने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो यू कैन डू एट योर हाउसेज ऑल्सो। आप लोग कुछ ना कुछ जो है यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं मेरी वीडियो के थ्रू कि किस तरह से सेटअप किया हुआ है घर को, क्या कहाँ रखा हुआ है किसी चीज़ को, कोई प्लांट कहाँ रखा हुआ है, कोई लाइटनिंग कहाँ लगाई हुई है, पेंटिंग कैसी लगाई हुई है, कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, थीम चेक कर सकते हैं, आजकल क्या ट्रेंड में है वो देख सकते हैं।
ये देखें, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी। ये बटरफ्लाइज ही बनी हुई है, छोटी छोटी छोटी, और बटरफ्लाइज से ही एक बिग बटरफ्लाई बनी हुई है। तो इस टाइप की चीज़ें ना बच्चों को भी बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप बच्चों के रूम्स में लगाएं ना तो बच्चे बड़े क्रिएटिव और सोचते हैं कि कितना अच्छा, तो वो भी ट्राई करते हैं ऐसी कुछ चीज़ें स्किल्स आपके सामने लाने के लिए। ये इन्होंने एक पूरा प्लांट स्टेशन एक तरह से समझ लीजिए बनाया हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और ये कहीं आपके घर में कोई छोटा सा एरिया हो तो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। और कहीं आप लोगों को जो है ना, मैं सोच रही थी अपने घर में रग्स जो है ना चेंज करने के लिए, कि एरिया रग्स वगैरह थोड़ा कुछ नए ले लूँ और चेंज कर लूँ। और वैसे भी एरिया रग्स बहुत ज़्यादा मेरे घर में डले हुए ही नहीं हैं, तो मैं वही सोच रही थी। तो मैं इस एरिया रग्स के सेक्शन की तरफ आ गई थी, और यहाँ आके जो है ना मुझे एक रग तो राउंड चाहिए ही था, लेकिन जो मैं साइज़ देख रही थी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो बस मैं उसी को जो है ना चेक कर रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह के रग्स यहाँ पर मिलते हैं। पाकिस्तान में जैसे वो होते हैं ना कालीन, वो वाले अफ़गानी कालीन जो आते हैं बिल्कुल रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ट्रेडिशनल स्टाइल्स जो होते हैं, वो वाले स्टाइल्स के ना यहाँ पर मिलते हैं। और आप यकीन जाने बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन आपको बहुत कम लोगों के घरों में मिलेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर इसके प्राइसेस देखिए। आपको मोस्टली जो है ना लोगों के घरों में इस टाइप के कारपेट्स मिलेंगे, इसी टाइप के एरिया रग्स मिलेंगे, क्योंकि थोड़े से मॉडर्न हैं, आप कह सकते हैं थोड़े से क्लासी हैं, तो अच्छे लगते हैं लोगों को। इट लाइक इनके मैंने आपको साइजेस और प्राइसेस भी सब दिखाए, तो आप उसके साथ में थोड़ा पाकिस्तान डेफिनेटली कम ही होंगे। लेकिन आजकल पाकिस्तान में कालीन के या एरिया रग जो होते हैं, ये जिस तरह से टेबल के नीचे, कॉफ़ी टेबल के नीचे डला हुआ है, इतना बड़ा एरिया रग कितने तक का मिलता होगा? अगर आप में से कोई मुझे शेयर कर सकता है ये, तो प्लीज़ बताइएगा, आई एम वेटिंग। ये देखिए, ये कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा था कि आप अपना रूम किस तरह से सेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ वाइट काउच, और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन डाल दीजिए ब्लू का, ग्रीन का और ऑरेंज का, रस्ट कलर का। आजकल ये इस तरह से जो है ना 2-3 कलर टोन के अंदर काउचेस चल रहे हैं। एक ही पूरा जैसे एक सेट चलता है ना सोफ़े का, वो नहीं चल रहा है। तो मोस्टली यही होता है कि आप एक बड़ा काउच ले लें, उसके साथ 2 एक्सेंट चेयर ले लें डिफरेंट कलर की, या प्लेन काउच ले लें और एक्सेंट चेयर्स प्रिंटेड ले लें, पैटर्न में ले लें, और या काउच बड़ा ले लें इस टाइप का कि पैटर्न में हो, प्रिंटेड हो, और एक्सेंट चेयर सॉलिड कलर में हो। तो दिस इज़ हाउ मोस्टली जो है ना गोइंग ऑन राइट नाउ इन ट्रेंड। तो ये फ्लावर्स मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये तो समझ लें आप $200, $300, $600 इतने के जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव हैं प्लांट्स। आई हैव नो क्लू कि प्लांट्स क्यों इतने एक्सपेंसिव हैं। अगर ये इतने एक्सपेंसिव ना हो तो मैं अपने घर के हर कोने में ये फेक प्लांट लगा लूँ, क्योंकि मैं ना रियल प्लांट्स की सही से टेक केयर नहीं कर पाती। वो हमेशा जो है मैं जब भी लगाती हूँ, आई हैव नो क्लू, वो जो है ना बेचारे जल जाते हैं। वो जब बेचारे जल जाते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है। हालांकि कितनी ही टेक केयर कर लूँ मैं, उनकी जितनी भी टेक केयर कर लूँ, वो मेरे घर पे जो है ना मेरे हाथ से मुझे लगता है कि प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो बस होता है ना, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी एक खूबसूरत कॉर्नर बना हुआ था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। लेकिन बच्चों वाले घरों में बहुत मुश्किल है इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें रखना। मुझे ये इतना का कोई खूबसूरत लगा था कि मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसको बीच में से ऐसे ही उठाऊं और अपने घर ले जाऊं। इट वॉज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, आई बिलीव $500 समथिंग का ये वेस्ट था ओनली। तो अगर आप लोगों ने मेरे घर का टूर किया हुआ है, मेरे घर का व्लॉग देखा हुआ है, तो उसमें आप मेरे मेन एंट्रेंस पे एक वेस देखेंगे जिसको मैंने खुद जो है ना बनाया है वो वेस। और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, वो बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है ना वो वेस मैंने रेडी किया था। और बहुत लोगों को पसंद आता है, यानी जो भी आता है हमारे घर में हर कोई उसकी तारीफ़ करता है और पूछता है ये कहाँ से लिया। फिर मैं बताती हूँ कहीं से नहीं लिया, ये मैंने खुद बनाया है। तो वो जो है ना बस एक मास्टर पीस हो जाता है ना घर के अंदर, वो इस तरह से हमारे घर में एक मास्टर पीस हो गया कॉर्नर पे। तो बड़ा ही खूबसूरत है। आप लोग अगर मेरी जाके होम टूर की वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। ये स्टोर बहुत ही कोई अच्छा स्टोर है डैलस में। और मैं अगर आपको कहूँ तो ये देखें, एक और कॉर्नर मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया, तो प्लीज़
थैंक यू भी करते जाइएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए तो किस किस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये स्टोर बहुत बड़ा, एक दिन में तो आप इसको पूरा घूम भी नहीं सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इस वॉल की एक और बात आपको बताती चलूँ, ये मैंने स्पेशली ये वॉल की वजह से लिया था। पीछे देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये पाइप्स। आप ना ये रोल कर सकते हैं, पेपर्स ले सकते हैं और पाइप्स ले सकते हैं, उनको इस तरह से कट करके, और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यू कैन जस्ट ईज़िली स्टिक, आप इसको कर दें वॉल के ऊपर और कलर कर दें, बहुत ही कोई खूबसूरत लुक आएगा। ये यहाँ पर जो है ना क्लियरेंस वगैरह भी लगती रहती है और क्लियरेंस पे बहुत अच्छा सामान बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। हम लोगों के लिए तो ये अब फर्नीचर स्टोर ऐसा है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कि जब कुछ समझ नहीं आए तो आप यहाँ चले जाओ। और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं ऐसी जो बच्चे भी, जहाँ क्योंकि ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ बच्चे भी इंजॉय कर सकें और बड़े भी इंजॉय कर सकें, तो चले जाते हैं। लेकिन विंटर है तो विंटर में ये इंडोर अच्छा रहता है और सब बच्चों को, बड़ों को, सबको मज़ा आता है। इसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे भाई, और ये देखिए किस कदर की जो है ना फॉग हो रही थी, इतनी धुंध थी। इसमें तो फिर भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत धुंध के सामने कुछ फील नहीं हो रहा था। तो चलें, आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर एंड कमेंट तो डेफिनेटली बनता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।